नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके जोगिंदर सोलंकी ने पालम विधानसभा परिवार सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जोगिंदर सोलंकी ने तमाम क्षेत्रवासियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो हमेशा पालम वासियों की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा, आधी रात को भी अगर उनकी जरूरत पड़े तो लोग उन्हें कॉल कर सकते हैं। वो आधी रात को भी लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आपको पता ही है कि 2 महीने के चुनाव के अंदर इंसान क्या कर लेता है, जो कि कभी चुनाव ना लड़ा हो। अभी गुनीश जी ने बताया कि 2 महीने का चुनाव है, कि हम तो ये भी सोच रहे थे कि जोगिंदर भाई पालम विधानसभा में चुनाव उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। गुनीश जी, मैं सही कह रहा हूँ आपको, आपने सही बात बोली है, क्योंकि आप मेरे को ये था कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पालम गाँव में अपने बेटे और भाई बच्चे को टिकट दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैसे टिकट मिलेगी पालम विधानसभा एक मेरा पूरा परिवार मेरे बीच में खड़ा रहेगा। और इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा जो आप लोगों ने अपने भाई और अपने बेटे का साथ दिया है। इस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाहे आपका रात को 2 बजे फोन आए, फिर मैं ये कह रहा हूँ, चाहे रात को फोन आए चाहे सवेरे आए, कभी भी आए, हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। और अब हम लोगों ने जो कि 2027 की हमारी लड़ाई है, हमें अभी ये लड़ाई अपनी लड़नी है 2027 वाली, ताकि हम इनको दिखा देंगे कि भाई चाहे उसमें भी प्रशासन इन्वॉल्व हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, उनको भी ये बता देंगे कि भाई हम किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। ये जो आप लोगों का पालम विधानसभा का जो चुनाव था, जो आप लोगों ने लड़वाया, ये चुनाव कोई हल्का चुनाव नहीं। बेशक दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की हो, लेकिन पालम के जोगिंदर सोलंकी हारे नहीं है, बल्कि उन्होंने 73,000 लोगों के दिलों को जीता है। जोगिंदर सोलंकी ने पूरी दिल्ली में 1 नंबर का चुनाव लड़ा। लोगों की माने तो उन्होंने चुनाव में जैसा दमखम दिखाया, शायद ही पूरी दिल्ली में किसी प्रत्याशी के यहां नजर आया होगा। इसलिए यह बीजेपी की जीत जरूर है, लेकिन जोगिंदर सोलंकी की हार नहीं। जोगिंदर सोलंकी ने एक सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए 2027 की राजनीतिक लड़ाई की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। मैं आपको बता रहा हूँ, चूक कोई नहीं है, तो चुनाव आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जो मुझे पालम विधानसभा के पूरे परिवार ने जो आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। 2 महीने का तो मेरा चुनाव था, और ये चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ, आपको पता कौन कौन और भी कौन लड़ रहे थे, प्रशासन भी साथ था और पार्टी तो थी। जिन 73,000 लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, अगले 5 साल तक उनके लिए क्या करने वाले हैं? 73,000 जो मेरे परिवार ने जो मेरे को वोट दिए, 73,000, तो उनको हमेशा मैं उनके बीच में रहूँगा और कभी उनको निराश नहीं करूँगा। हमेशा सुख दुख में हमेशा उनके बीच में खड़ा रहूँगा। पार्टी 62 से सीधा 22 पर आ गई, लोग इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि कुछ झोल भी हुआ है या हराया गया है? पूरा प्रशासन लगा हुआ था हराने के लिए। इस बारी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का चुनाव और प्रशासन का चुनाव था, किसी पार्टी का चुनाव नहीं था। प्रशासन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी इस बार। बीजेपी से जो जनता का हक है उसको दिलाने में कैसे आगे? पूरी लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए बीच में रहेंगे हम, क्योंकि अगर हम तो चाह रहे हैं कि जो 2500 रुपये जो इन्होंने महिलाओं के लिए सिलेंडर किया है, तो हम तो चाहेंगे कि ये लोग करें इसको पूरा, अपना जो वादा किया उसको पूरा करें। मतलब अगले 5 साल के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से फाइट करेंगे ताकि जो अगला चुनाव है 2030 में उसमें जनता आपको पूरा आशीर्वाद? मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर मैं अपने पूरे परिवार, पालम विधानसभा के परिवार के बीच में रहूँगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर चीज़ में जो भी मेरे से मदद होगी मैं हमेशा पूरी मदद करूँगा। पूरी पालम विधानसभा में जो मेरा परिवार है, पूरे पालम विधानसभा, उसको मैं कभी निराश नहीं करूँगा। हमेशा 5 साल उनके बीच में रहूँगा और उनके बीच में रह के काम करूँगा। मतलब क्या एक पैरेलल सरकार बनेगी पालम में, क्योंकि विधायक तो जोगिंदर सोलंकी रहेंगे, लेकिन 73,000 लोगों ने आपको पसंद किया, तो क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे ताकि जो लोग हैं आपके चाहने वाले वो आपके साथ में रहें और उनके जो काम है वो होते रहें? तो उनको तो मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगा, क्योंकि जो 73-74 हैं और जो और भी हैं, हमेशा मैं उनके बीच में रह के काम करूँगा। तो अपने आप वो देखेंगे कि पालम विधानसभा में जो हमने जोगिंदर भाई और बेटे को वोट दिया, वो कभी हमारे 5 साल में हमारे बीच में रहा, कभी हमसे दूरी नहीं हुआ, और हर काम मैं उनके साथ मिलकर करूँगा। जो मेरे तक सुख दुख की खबर आ गई, चाहे रात को आए, चाहे दिन में आए, चाहे सवेरे आए, हमेशा मैं उनके बीच में जाके और हमेशा उनके बीच में रहूँगा। एक सवाल है कि 27 में निगम का चुनाव है, ऐसे में नजरें रहेंगी कि जो लोगों ने मजबूती से काम किया उनको आगे बढ़ाया जाए? भाई बिल्कुल, संगठन का काम है, भी संगठन बनाएंगे अपना, और
2027 का चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। अब हमने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ प्रशासन चुनाव लड़ता है, तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और उस तरीके से अपना चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल हो रहा है, धर्मदेव सोलंकी जब आपकी विधानसभा से विधायक थे, उन्होंने लगातार अपना बजट वापस किया था पालम विधानसभा का, तो क्या इस बार आपकी नजर रहेगी कि सोलंकी ऐसा ना करें? पूरी मेरी नज़र रहेगी और जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा है, जहाँ जहाँ सीवरों की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे पास खबर आएंगी कि वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, पाइप लगवाने हैं, तो मैंने ये बोला था चुनाव के अंदर, अगर हम आशीर्वाद पूरा रहा तो मैं सबसे पहले एक 36 साल का बेटा था, भाई था, कि भाई 36 साल हो गए, आज तक मैंने टूटी के अंदर पानी नहीं देखा है, तो मैंने उसको वादा किया था कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं 36 दिन के अंदर अंदर आपको पानी ला के दूंगा। इस मौके पर तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोगिंदर सोलंकी की शख्सियत से प्रभावित होकर एक बच्चे ने उनकी तस्वीर बनाई और कहा, अगली बार चाचा जरूर जीतेंगे। दरअसल ये चुनावी लड़ाई जोगिंदर सोलंकी और कुलदीप सोलंकी के बीच की थी ही नहीं, ये लड़ाई मोदी और केजरीवाल के बीच की लड़ाई थी। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी। हमने लगातार 2 महीने तक पालम में कवरेज की और आपने नोट किया होगा कि दोनों प्रत्याशियों में से कभी भी किसी भी प्रत्याशी ने किसी पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। यह लड़ाई तमाम मुद्दों पर आधारित थी, ये लड़ाई शीश महल पर आधारित थी, ये लड़ाई विकास पर आधारित थी और बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में जब पालम में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भावना गौड़ ने धर्मदेव सोलंकी को 30,849 वोट्स के मार्जिन से हराया था। उसके बाद जब 2020 में चुनाव हुए तो भावना गौड़ ने स्वर्गीय विजय पंडित को 32,765 वोट्स के मार्जिन से हराया था। अब यानी 2025 में जो चुनाव हुए हैं, इसमें जोगिंदर सोलंकी की महज 8,952 वोट से हार हुई है। तो आप सोचिए ये मार्जिन कितना कम है। इसलिए हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी की हार हो सकती है, लेकिन जोगिंदर सोलंकी की हार हुई ही नहीं है, बल्कि इन्होंने 73,000 लोगों के दिलों को जीता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जोगिंदर सोलंकी का ये पहला चुनाव था, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें कोई राजनीतिक समझ नहीं है, उन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। बावजूद इसके 1.5 लाख की आबादी वाले पालम में महज 8,952 कम वोट मिलने पर उनकी हार हुई है। इसलिए इसे हार को हार नहीं कहा जा सकता। ये कैसी हार हो सकती है? हो सकता है कि 8,952 वोट्स पूर्व विधायक के कामों से नाराज व्यक्तियों के हों, या फिर यह हो सकता है कि इसमें कुछ वोट्स कांग्रेस के खाते में चले गए हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जोगिंदर सोलंकी लगातार पदयात्रा कर रहे थे, जो जन सैलाब उनके साथ चलता हुआ नजर आ रहा था, जो उनकी जनसभाओं में भीड़ नजर आ रही थी, जिस दिन केजरीवाल पहुंचे थे उस वक्त पूरा सड़क भर चुका था, कुर्सियां कम पड़ चुकी थी और पूरा जन सैलाब पालम का नजर आ रहा था। उसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये हार जोगिंदर सोलंकी की हार है। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। बहरहाल जनादेश आ चुका है, सरकार भाजपा की बन रही है, इसलिए ज्यादा इस पर बात करना ठीक भी नहीं है। बहरहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कार्यक्रम में पहुंचे बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सुनवाते हैं कि इस कार्यक्रम में पहुंचे बाकी लोगों ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे लगता है कि इसी बात की अभी आज एक समीक्षा बैठक भी है। वैसे तो एक मिलन समारोह था कि हम जितने भी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उनका उत्साह आगे जो भी अब जो पार्टी जीती है उनके जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर में काम कर सके, उसको लेकर के हमें एकजुटता से चलना है। और बहुत जल्द अब हम इसके बाद में एक समीक्षा बैठक करेंगे कि कहाँ हमसे कमी रही या जहाँ पर हमारे को काम करने की आवश्यकता है वहाँ पर हम और मजबूती के साथ में उसमें काम जरूर करेंगे। सर, ये तो कहना मुश्किल है कि कहाँ चूक है, पर चूक हुई है, अभी ऐसा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगी, कोई बात नहीं, हारता तो कोई भी नहीं है। जो संघर्षकारी होते हैं कभी नहीं हारते, या तो हार जीत होती है या सीख होती है। तो हमने ये सीखा कि हम बहुत ही कड़ी मेहनत
होगा, जीत बिल्कुल हमारी होगी। जोगिंदर जिस पार्टी से जुड़ा है वो आम आदमी पार्टी है, वो आम लोगों की पार्टी है। एक सिवानी गांव जो हरियाणा का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से पैदा हुआ एक 5 फुट का इंसान अरविंद केजरीवाल, जिसने इस देश की राजनीति और दशा और दिशा दोनों बदल दी। जिसने दिल्ली में स्कूल, हॉस्पिटल और जो आज रोड पे एक्सीडेंट हो जाए वो फ्री योजना चालू करी और गरीब बच्चों के स्कूल में बच्चे पढ़ाए। और आज गलियों में ना आज अभी फूड इंस्पेक्टर घूमने शुरू हो गए हैं, दुकानदारों को कह रहे लाइसेंस लो, लाइट के कट लगने शुरू हो गए हैं। उस पार्टी से जो जिस पार्टी के राज में ये आते नहीं थे, उस पार्टी जोगिंदर है, तो जोगिंदर आगे और कामयाब होगा और अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी फ्री हो चुके हैं दिल्ली से, अब सिर्फ उनको भाजपा की नाक में नकेल कस के वादे पूरे करवाने हैं और पंजाब में वो वादे पूरे करें। दिल्ली मॉडल पंजाब में लागू हो चुके हैं और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल देश के मुख्यमंत्री बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।